नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रत्यय के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो प्रत्यय पिछले दिनों में हम पढ़े हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो कुछ थे उनको हम पढ़ चुके हैं। आज के जो वीडियो है उसमें हम तद्धित प्रत्यय और एक स्त्री प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। प्रत्यय कृदंत पढ़ चुके हैं, आगे प्रत्यय आते हैं तद्धित। कौन से? तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय की मैंने परिभाषा बताई कि कृदंत प्रत्यय कहाँ होता है, क्या होता है। वह प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं, अर्थात तिंग प्रत्यय को छोड़कर जो अन्य जो धातुएं हैं उनके साथ जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय, जो अब तक हम पढ़ चुके थे। अब आ जाता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय हैं वो धातु के साथ नहीं जुड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। और इसके अलावा जो मुख्य प्रत्यय का तीसरा भेद है वो है स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं? वह प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने में काम में लिया जाता है उसको कहते हैं स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो आइए हम तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हैं उनको हम देख लेते हैं। तद्धित और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले आज एक सारणी के माध्यम से तद्धित प्रत्यय जो बाकी हैं, कुछ महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय 3-4 हैं, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रत्यय का नाम, प्रत्यय, फिर वह प्रत्यय है उसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषता, प्रत्यय की क्या है? विशेषता। और उसके बाद लेंगे प्रत्यय से संबंधित जो शब्द हैं वो। प्रत्यय आता है तरप। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। एक आता है तमप, प्रत्यय का नाम है तमप। और तरप, तमप। एक प्रत्यय आता है त्वय प्रत्यय। कौन सा? त्वय। एक प्रत्यय आता है तल प्रत्यय और एक प्रत्यय आता है मतुप प्रत्यय। कौन सा? मतुप प्रत्यय। तो यहाँ जो प्रत्यय हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। ये हुए प्रत्यय के नाम। ठीक है, कौन सा प्रत्यय क्या क्या करता है। तरप प्रत्यय है वो कहाँ होता है? तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में शेष बचता है पै की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है तो शेष बचता है तर। पुल्लिंग में तरह, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम शेष बचता है। ठीक है, थोड़ा छोटे लिख लेते हैं ताकि हम सारणी के माध्यम से एक ही सारणी में प्रत्यय आ जाएं। शेष बचता है तरह, तरा, तरम। तीनों लिंगों में इसके रूप चलाए जा सकते हैं। ठीक है, अब तमप प्रत्यय है उसमें शेष बचता है तमह, तमा, तमम। ठीक है, पुल्लिंग में तमह, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम शेष रहता है। और त्वय प्रत्यय है वो केवल नपुंसकलिंग में काम में लिया जाता है। केवल नपुंसकलिंग, केवल नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें त्वय का त्वय ही शेष रहता है, लेकिन नपुंसकलिंग होने की वजह से मैं और शेष बचता है। तो त्वम, यानी त्वय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? त्वम शेष रहता है। और तल प्रत्यय है वो केवल स्त्रीलिंग में काम प्रयोग किया जाता है, केवल स्त्रीलिंग। अर्थात इसके तीनों लिंगों में इन दोनों के ही रूप नहीं चलते। ये केवल नपुंसकलिंग में काम में आता है और यह स्त्रीलिंग में। तो तल प्रत्यय में शेष बचता है ता, यानी किसी भी शब्द के अंत में ता आए तो वहाँ प्रत्यय होता है तल प्रत्यय। और प्रत्यय आता है मतुप। तो मतुप प्रत्यय में वान, वती और वत शेष बचता है, या फिर कहीं कहीं वान की जगह मान आता है और वती की जगह मति और वत की जगह मत आता है। ठीक है,
ये हुए इन प्रत्ययों से संबंधित शेष शब्द। विशेषता नहीं होकर के क्या है, शेष शब्द। किस प्रत्यय में क्या शब्द शेष रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम विशेषता। ठीक है, इन प्रत्ययों की क्या क्या विशेषता है, यानी कहाँ यह प्रत्यय काम में लिए जाते हैं, ये बात हम देखेंगे। तो विशेषता में आता है तरप और तमप, ये दोनों ही प्रत्यय क्या करते हैं, तुलना करने में काम में लिए जाते हैं। किन्हीं दो या अधिक पदार्थों की आपस में तुलना की जा रही है, किसी गुण की वजह से तुलना हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, तरप और तमप दोनों प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। अब तरप और तमप में से कौन सा किस तुलना में काम में आता है, ये आती है तो दो में से एक को छांटें तब तो प्रत्यय होता है तरप। ठीक है, और तमप क्या करता है, बहुतों में से एक को छांटे, बहुतों में से एक छांटने में। कौन सा, जैसे कोई कहे कि राम और श्याम में राम श्रेष्ठ है, तो वहाँ राम और श्याम दो जने हैं, उनमें से एक को श्रेष्ठ या निकृष्ट बताया जा रहा है, एक को छांटा जा रहा है, तो यहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा संस्कृत वाक्य बनाते समय। और बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवि अर्थात सारे हो गए, तो समस्त कवि समुदाय में से केवल कालिदास को छांटा जा रहा है, इसलिए यहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और त्वय प्रत्यय है, उसको मैंने बता ही दिया। विशेषता इसकी यही है कि केवल नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में काम में होता है केवल। ठीक है, और ये केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। और जो ये है मतु प्रत्यय, इसकी विशेषता ये है, देखो मान मति मत और वान वति वत कहाँ आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ए आ या मैं कारांत शब्द है, उनमें तो आता है वान वती वत। ठीक है, और शेष शब्द जो हैं उनमें आता है मान मति मत। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में ए आ या मैं आए, तो ऐसे शब्दों के साथ यदि मतुप प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो वहाँ क्या होगा, प्रत्यय का शेष शब्द क्या जोड़ा जाएगा, वान वती और वत। और यदि ऐसे शब्द जिनमें क्या होता है, इनको छोड़ करके कोई अन्य आ रहा हो अंत में, तो वहाँ जोड़ा जाएगा मान मति मत। इसके भी कुछ अपवाद हैं, तो देखते हैं। तीनों प्रत्यय हैं। अब आते हैं हम प्रत्यय में जो शेष शब्द, जो निर्मित शब्द हैं, निर्मित शब्द, उनको समझते हैं, और ये जो तद्धित प्रत्यय हैं वो उनको कंप्लीट करते हैं। निर्मित शब्द का मतलब ये हुआ ऐसे शब्द जिनमें ये प्रत्यय लगे हुए हों। जैसे शब्द आता है एक पट्टू, पट्टू यानी होता है चतुर, तो पट्टू शब्द में तरप प्रत्यय लगा करके शब्द बनाया जाता है पुल्लिंग में, पटु तरह, पटु तरा और पटु तरम। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे शब्द है लघु, लघु शब्द में तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, लघु तरह। और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लघु तरा, लघु तरम, पटु तरह, पटु तरा, पटु तरम। इसी प्रकार से शब्द आता है सुंदर तरह, सुंदर तरह यानी दो में से एक जो सुंदर बताया जा रहा है। जैसे रमा और गीता में से गीता सुंदरतर है ना, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय आएगा, तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही शब्द आता है महत तरह, महत तरह, यहाँ दो तय हैं, देखो एक महत वाला तय और एक तरप प्रत्यय है उसका तय, महत तरह। ठीक है, तो ये है कौन सा प्रत्यय,
तरप प्रत्यय, यानी तरप प्रत्यय के इसके अलावा भी आप जैसे पवित्र तरह शब्द हो सकता है, पवित्र तरह ये भी हो सकता है। ठीक है, गंगा यमुनयो गंगा पवित्र तरा, ऐसा वाक्य बन सकता है। गंगा और यमुना में से गंगा पवित्र है, तो गंगा और यमुना कितनी है? 2, और 2 में से एक को छांटा जा रहा है, तो वाक्य में प्रयोग क्या किया जाएगा? गंगा यमुनयो गंगा पवित्र तरा, क्योंकि गंगा शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए पवित्र तरह नहीं आकर के स्त्रीलिंग में होगा पवित्र तरा। आ रहा है समझ में? अब अगला जो प्रत्यय है तमप प्रत्यय, इसको लेते हैं। तमप प्रत्यय में क्या होता है? बहुतों में से एक को छांटा जा रहा है ना। बहुत सारे जो हैं उनमें से एक को श्रेष्ठ या निकृष्ट बताया जाता है, तो यही शब्द यही है, इनमें तम शेष रह जाता है। जैसे पटु तमह बन जाएगा, है ना भाई। नरेशु, है ना, सभी जो मनुष्य है उनमें कौन श्रेष्ठ है? या पटु है, चतुर है। ऐसे ही लघु तमह हो जाएगा, लघु तमह शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, लघु तमा, लघु तमम। ऐसे ही सुंदरतमह हो जाएगा। शब्द वे ही हैं, यानी मैंने बताया तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? धातु के साथ नहीं जोड़े जाते, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, तो ये जोड़े जा रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? महत्तमः, है ना, महत्तम समापवर्तीय, गणित में आपने पढ़ा होगा महत्तमः, और पवित्रतमः। जैसे वाक्य अभी हमने देखा था कि गंगा और यमुना में से गंगा श्रेष्ठ, ये पवित्र है, तो वाक्य बना था गंगा यमुनयो गंगा पवित्र तरा स्त्रीलिंग में। और यहाँ बनाएंगे नदियों में गंगा पवित्र है, तो क्या होगा? नदीसु गंगा पवित्र तमा, है ना। गंगा यमुनयो गंगा पवित्र तरा और नदीसु गंगा पवित्रतमा, यानी नदीसु यानी बहुत सारी नदियों में से एक गंगा है, उसको छांटा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसको श्रेष्ठ या निकृष्ट बता करके तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तमप और तरप प्रत्यय 2 समझ चुके होंगे शायद आप। आगे हम त्वय प्रत्यय लेते हैं। त्वय प्रत्यय है, इसमें सीधी सी बात है, आपको त्वम जोड़ना है शब्द के साथ, और तल प्रत्यय भी सीधा सा ही है, इसमें ता जोड़ना है। जैसे एक शब्द है मम। मम क्या है? मम, हाँ, सर्वनाम शब्द है बिल्कुल, है ना। अहम, आवाम, वयम, अस्मद शब्द में आता है मम। तो मम में त्वय प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा ममत्वम। नपुंसकलिंग में ही इसके शब्द बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा लगेगा ममत्वम। और तल प्रत्यय लगाएंगे इस मम, तो शब्द बन जाएगा ममता। ममता, तल प्रत्यय में ता जोड़ दिया जाता है और इसमें त्वम जोड़ दिया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही शब्द आता है देव, तो देव शब्द में जोड़ेंगे देवत्वम हो जाएगा, और इधर करेंगे तो देवता हो जाएगा, देवता। ठीक है, इसी प्रकार शब्द और लेते हैं हम। महत शब्द है तो महत्वम, एक महत्व वाला तय है और एक प्रत्यय वाला तय है, आधा दोनों यादें हैं, तो महत्वम, और यहाँ शब्द हो जाएगा महत्ता, महत्ता। ठीक है, इसी प्रकार से जन शब्द है जनत्वम, और तल प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा जनता। क्या बन जाएगा? जनता। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द के साथ और जोड़ते हैं हम। शब्द आता है कटु, तो कटुत्वम, है ना, और तल प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा कटुता। ठीक है, त्वय और तल प्रत्यय भी आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सीधा त्वम जोड़ना है त्वय प्रत्यय में और तल प्रत्यय में सीधा ता जोड़ना है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ या विशेषण शब्दों के साथ ये सारे ही प्रत्यय जोड़े जाते हैं, क्योंकि ये प्रत्यय किस प्रकार के प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है,
अब प्रत्यय आता है मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय जैसे एक शब्द है धन, धन शब्द में आपसे कोई कहे कि मतुप प्रत्यय लगाओ तो शब्द क्या बन जाएगा? धनवान या धनमान। भाई पुल्लिंग में बनाएंगे तो धनवान, और स्त्रीलिंग में धनवती, और नपुंसकलिंग में धनवत। कैसे बनेगा? देखो यहाँ धन शब्द में अंत में क्या आ रहा है? ए। और मैंने बताया ए, आ अथवा मैं आए ऐसे शब्द हो तो उनके साथ वान, वती, वत जोड़ा जाता है। तो यहाँ धन में क्या जोड़ेंगे? धनवान। और स्त्रीलिंग में बन जाएगा धनवती, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा धनवत। ठीक है, इस प्रकार से तीनों लिंगों में एक बार मैंने तीनों के लिख दिए हैं, बाद में एक एक लेते रहेंगे। ठीक है, धनवान, धनवती, धनवत। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आ जाता है गुण शब्द के साथ जोड़े तो गुणवान। ठीक है, गुणवान बन गया। इसी प्रकार से शक्ति शब्द के साथ जोड़ें। आप कहोगे वान वाले ही हैं दोनों उदाहरण, मान का भी दो, तो शक्ति शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्तिमान। यहाँ मान क्यों आया? क्योंकि यहाँ देखो ती आ रहा है शब्द में, शक्ति अंत में क्या आ रहा है? ई, और हमें चाहिए ए, आ और मैं, ये आए तब ही वानवती वत जोड़ना है, अन्यथा मानमती मत जोड़ना है। तो यहाँ शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत, इस प्रकार के। ऐसे ही शब्द आता है हनुमान। हनु यानी ठोडी होती है, हनुमान शब्द का भी प्रयोग है। हनुमान, हनुमती स्त्रीलिंग में, हनुमत। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आता है जैसे हम लिखते हैं श्रीमान। तो श्रीमान शब्द में श्री है तो यहाँ श्रीमान बन गया है ना। श्री में ई आ रहा है और ई आने की वजह से मानमती मत जुड़ता। श्रीमान स्त्रीलिंग में श्रीमती, ई बड़ी आएगी मती, है ना, श्रीमती। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। ठीक है, इसी प्रकार से गो शब्द है उसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गोमान शब्द भी बन जाएगा। गो शब्द के साथ मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो गोमान, गोमती, गोमत। गोमती कई स्त्रियों का या बालिकाओं का नाम होता है गोमती, तो वो वहाँ पर मतु प्रत्यय होता है गो शब्द के साथ। ठीक है, और एक शब्द और लेते हैं अपन, विद्या शब्द के साथ जोड़ते हैं। विद्यावान, वापस देखो आ रहा है विद्या में आ, और आ आते ही वानवती वत जोड़ेंगे। विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत, यानी वाला। वाला अर्थ देता है, यह प्रत्यय है वो धातु को, या धातु नहीं, धातु के साथ तो जोड़ा ही नहीं जाएगा, यह शब्द को वाला अर्थ देगा। यानी धनवान यानी धन वाला, गुण वाला, शक्ति वाला, विद्या वाला, है ना, यशवान यश वाला, है ना। ठीक है, तो यह आपके तद्धित प्रत्यय आज जो हमने पढ़े हैं। देखो प्रत्यय का नाम ऊपर ही ऊपर प्रत्यय का नाम लिखा है, उसके बाद किन प्रत्यय में क्या शेष रहता है वो लिखा है, किस प्रत्यय की क्या विशेषता है वो लिखी है, और कुछ निर्मित शब्द यहाँ बनाए हैं। एक चार्ट के माध्यम से हमने तद्धित प्रत्यय जो परीक्षा रीट सीटेट या कक्षा 6 से 10 तक के लिए जो महत्वपूर्ण है, तद्धित प्रत्यय तो और भी खूब सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं इन परीक्षाओं की दृष्टि से कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए और रीट सीटेट के लिए, उन्हीं प्रत्ययों को यहाँ कवर किया गया है। तो ये 4 प्रत्यय हैं, मैं समझता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम एक स्त्री प्रत्यय और पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में अमूमन पूछा जाता है, उसके बाद आज के वीडियो का समापन करेंगे। स्त्री प्रत्यय होते हैं वो क्या काम करते हैं? धातु यानी कोई भी शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, उसको स्त्रीलिंग में बदलने में स्त्री प्रत्यय काम में आते हैं। स्त्री कौन से? स्त्री प्रत्यय किसी भी पुल्लिंग शब्द को, कौन सा शब्द? पुल्लिंग शब्द को क्या कर देते हैं? स्त्रीलिंग में बदलने में काम में आते हैं। ठीक है, स्त्री प्रत्यय, इसका नाम ही स्त्री प्रत्यय इसलिए है क्योंकि पुल्लिंग शब्दों को क्या करते हैं, ये स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। एक स्त्री प्रत्यय जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, टाप।
उसको हम देखते हैं, उसके निर्मित शब्द भी देखते हैं। टाप, टाप नाम का एक प्रत्यय आता है स्त्री प्रत्यय में, सबसे पहला ही है और ज़्यादा यही परीक्षाओं में पूछा जाता है। टाप प्रत्यय है, उसमें पै की इच संज्ञा हो गई और तय की भी इच संज्ञा हो गई, तो तय और पै गायब हो गया, तो शेष क्या बच गया? आ, यानी आ शेष रहता है किस प्रत्यय का? टाप प्रत्यय का। ठीक है, जैसे एक शब्द, कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे शब्द है बालक है। अब बालक शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाइए, बालक है या बालक प्लस टाप, मूल शब्द है बालक, इसमें टाप जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा? बालिका। क्या बन जाएगा? बालिका। का आ जुड़ गया ना यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आता है अज। अज में टाप जोड़ेंगे, अज यानी होता है बकरा, तो क्या हो जाएगा? अजा यानी बकरी। अजा शब्द का अर्थ क्या होता है? बकरी। इसी प्रकार से शब्द आता है लेखक। लेखक में टाप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आता है सूर्य है, उसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्या शब्द हो जाएगा। सूर्या, सूर्य का क्या हो जाएगा? सूर्या। इसी प्रकार शब्द आता है जैसे मेघ छाए हुए हैं आज आसमान में, तो मेघ है शब्द आ जाता है। मेघ शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेघा, यानी मेघ की स्त्री यानी पत्नी, स्त्रीलिंग में बदलता है ये प्रत्यय। ऐसे ही एक शब्द और लेते हैं, कारक है शब्द आता है, कारक। तो कारक शब्द को आप स्त्री प्रत्यय जो टाप है वो लगा करके क्या शब्द बनेगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दे देखें। कारक जी, कारिका शब्द बनेगा। क्या बनेगा? कारिका। ठीक है, इस प्रकार के जो टाप प्रत्यय से संबंधित शब्द हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हमने प्रत्यय का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया है। इसके बारे में आज जो चार्ट के माध्यम से हमने पढ़ाई की है, इसके बारे में आपको कैसी लगी, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, ताकि पढ़ाई में कुछ जो इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सके। और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।